भैया आप दिल्ली से हो और आपके पास डीयू कोटा था, तो आप तुम मेरे से क्यों मोटिवेशन लो यार। मार्केट में बहुत सारे बंदे हैं, सब नीट का मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मेरे नंबर इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए। 7th कट 4th मंथ स्ट्रेटेजी। Hello everyone, my name is Ayusha. I'm a first year MBBS student at AMC Shikesh. तो यार लास्ट वीडियो पे दैट इज अबाउट माय नीट जर्नी, तुम सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन वी हैव क्रॉस 35,000 व्यूज ऑन दैट वीडियो विद इन 7 days, और हम 1000 लाइक्स भी हमें मिल चुकी है, और वी हैव क्रॉस 300 प्लस कमेंट्स ऑन द सेम वीडियो। तो यार तुम सबका इतना ज़्यादा प्यार देख के यार मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यार एक छोटी सी वीडियो पे जो मैंने बनाई थी अबाउट माई नीट जर्नी, उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, इतनी ज़्यादा लाइक्स आएंगे। तो यार इन सब चीज़ों को देखते हुए यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं तुम दो बंदे मैंने जो लास्ट वीडियो पे 2 क्वेश्चन पूछे थे अबाउट सिलेक्शन एंड अबाउट सक्सेस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यार एक बंदा था जिनका नाम था विशाल डोट झा, उन्होंने इसका आंसर दिया था, दैट इज डॉक्टर ABK सर, दैट इज डॉक्टर अभिमन्यु। और आई होप सो कि यार उनको ये वीडियो बहुत जल्दी मिल सके सो दैट आई कैन मीट हिम। और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो एक भाई है जिनका नाम है धीरज राजपूत, उन्होंने इसका आंसर दे दिया था। तो अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैंने कितने क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो जाओ उनके कमेंट्स पढ़ो और देखो यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि तुम में से कोई ऐसा कमेंट करेगा भी। तो यार थैंक यू टू बोथ ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और यार इतना कुछ देखने के बाद मैंने ये सोचा कि यार तुम्हारे लिए, यार तुमने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने अच्छा मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़वा दिए, तो यार एक अच्छी सी वीडियो तो तुम्हारे लिए बनती है। तो आई हैव मेड अ वीडियो दैट इज़ द 4th मंथ स्ट्रेटेजी कि यार देखो अब नीट के ना टोटल 4 महीने बचे हैं, तो तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो सके। तुम्हें पता है कि यार मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था, मतलब मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मेरे अराउंड 400 नंबर थे और मैं 400 से पहुंचा था 705 पे। तो मैंने मैंने क्या किया कि मेरे नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो आज मैं तुम्हें यही बात बताऊंगा। और अच्छा एक और छोटी सी बात कि ना तुम में से बहुत बंदे मुझे कह रहे थे कि भैया हमें ना इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। तो यार देखो तुम में से बहुत बंदे जानना चाहते कि भैया मेरी जो थी वो 11th क्लास की स्टोरी क्या थी, 12th की स्टोरी क्या थी, इवन मेरी ड्रॉपर जो सबसे ज़्यादा मतलब दुख वाला फेज होता है किसी भी एक नीट एस्पिरेंट के लिए। तो यार उसकी स्टोरी मैं बताऊँगा, लेकिन पता है अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि यार किस तरह से हम नीट को क्रैक कर सकें। इवन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भैया आप दिल्ली से हो और आपके पास डीयू कोटा था, तो आपने MMC BMMC या फिर कोई भी दिल्ली का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं लिया। तो यार देखो उसका रीज़न है, मेरे पास अपना खुद का रीज़न है, तभी मैंने वो अच्छे मेडिकल कॉलेज छोड़ के मैं एम्स के अंदर गया। तो अभी तुम्हें ये जानने की मैं मतलब आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें अभी ये सब जानने की ज़रूरत है। तुम अभी तुम्हारा मेन जो फोकस रहना चाहिए कि वो तुम्हें किस तरह से नीट क्लियर करना है। इसकी वीडियो देखो मैं बनाऊंगा, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि भैया इसकी वीडियो बनाओ सो दैट को पता चल सके कि ये चीज़ कैसे, क्यों मैंने ऐसा किया। तो यार व्यूज़ पाने के लिए मैं चाहता तो वो मैं कर सकता था, पर मुझे अभी ये लगा कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से तुम ये 4 महीने पढ़ो तो दैट तुम एक नीट क्रैक कर सको। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार तुम मेरे से क्यों मोटिवेशन लो। यार मार्केट में बहुत सारे बंदे हैं, सबकी वीडियो देख लो, कुछ बनाते 4 महीने की, 6 महीने की। तो यार क्यों मेरी कहानी क्यों सुननी चाहिए। तो देखो मेरी अगर तुम ड्रॉपर की कहानी सुनोगे तो यार मैंने ना अपनी जो नीट की प्रिपरेशन थी अबाउट 2024, तो वो मैंने अराउंड दिसंबर या नवंबर के आसपास स्टार्ट की थी। तो विच इज़ अराउंड 5 मंथ्स, जो 4 से 5 महीने तुम मान सकते हो। नीट से पहले मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और ऐसा मैंने क्यों किया था वो मैं बताऊंगा अपने ड्रॉपर की स्टोरी में। तो लेट्स गो कि मैंने 4 महीने में ऐसा क्या किया सो दैट यू कैन ऑल्सो क्रैक द नीट। देखो ऐसे 4 मंथ में तुम क्या करो। अच्छा 4 मंथ की स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो अभी जो नीट का मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। ठीक है, तुम्हें ना अभी हज़ारों बंदे मिलेंगे जो एक नए नए कोर्स निकालेंगे, नए नए मेंटरशिप निकालेंगे, जो नए नए गाइड निकालेंगे, सो दैट वो ना कहीं तुम सबको अपने जाल में फंसा सके, और तुमसे ना मतलब एज अ मनी तुमसे लेके और तुम्हें कह सके कि भाई तुम आ जाओ हमारी मेंटरशिप में या हमारा कोर्स ले लो, तुम्हारे 3 या 4 महीने में हम आराम से तुम्हारे अच्छे नंबर दिलवा देंगे। देखो मेरी बात मानो तो अभी ना सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा बच्चा है।
देखो जिसके 600 प्लस आ रहे हैं या 600 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं है, उसे पता है कि मेरे पास अभी 4 महीने हैं, मैं आराम से कर लूँगा। लेकिन जिसके अभी नंबर 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं या फिर जिसके भी नंबर 500 से कम आ रहे हैं, 550 से कम आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा टेंशन में वही बच्चे हैं। तो यार उन बच्चों को गाइड करने के लिए आई एम हियर। तुम्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करना 4 महीने, डेफ़िनिटली यार तुम्हारे नंबर बढ़ जाएँगे। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जनवरी के आस-पास या दिसंबर के आस-पास मेरे भी इतने ही नंबर आ रहे थे। तो ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे नंबर इतने ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है। और यार याद रखना, तुम्हें भी अभी किसी के बहकावे में नहीं आना है कि हमारा कोर्स ले लो, ये ले लो, वो कर लो, तुम्हें नहीं करना है। देखो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली सोचो। अभी ना तुम कुछ भी कर लो, जैसे तुम्हारा सबसे बढ़िया हेल्प तुम्हारी कौन कर सकता है? तुम्हें क्या, तुम कहोगे भैया कोई हमारा गाइड कर देगा या कोई टीचर कर देगा या फिर कोई फैकल्टी हो गई या फिर कोई कोचिंग कर देगा। नहीं यार, ये तुम गलत सोच रहे हो। सबसे बड़ा हेल्प अभी तुम खुद खुद की ही कर सकते हो, क्योंकि यार इन द एंड तुम्हें ही जाना पेपर देने, तुम्हारे किसी टीचर को या तुम्हारे किसी रिलेटिव को या फिर तुम्हारे किसी कोचिंग को नहीं जाना है, तुम्हें ही जाना है पेपर देने के लिए। तो तुम्हें ही करना पड़ेगा सब कुछ, कोई और हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। अब चलो लेट्स हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यार 4 महीने के अंदर तुम्हें क्या-क्या करना चाहिए। देखो ये भाई देखो टाइल्स है। अब बात आती है कि ये देखो टाइल है, मेरे पे व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मैं उसके ऊपर मैं नहीं लिख रहा। द रीज़न इज़, तुम जो टाइल देख रहे हो ना, ये थोड़ा-सा खास है मेरे लिए। तुमने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तो तुम ये देखोगे कि जो मैंने चीज़ें चिपका रखी थी, तुमने अगर देखी हो लास्ट वीडियो, उसमें सब दिखा रखा था कि मेरी जो मोटिवेशनल कोट्स थे, वो मैंने इसी सेम दीवार पे लगाए हुए थे। बट ड्यू टू दिवाली मेरी मम्मी ने ये सब हटा दिया है। तो यार यही दीवार मेरे लिए मोटिवेशन थी और अभी भी मेरे पे मोटिवेशन यही रहेगी। तो इसी के ऊपर मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताऊँगा, सो दैट यू कैन गो अहेड। और मम्मी से बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परमिशन लेने के बाद मुझे मिला है कि हाँ भाई, इसमें तू लिख सकता है, लेकिन हाँ, इसके बाद मुझे इसे अच्छी तरह साफ भी करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, एक बार मैं सब कुछ लिख लेता हूँ, सो दैट तुम्हें पता चल सके कि हाँ भाई, 4 महीने में हमें करना क्या है। तो यार देखो, मैंने सब कुछ लिख चुका हूँ। अब मैं तुम्हें डिटेल में एक-एक करके बताऊँगा। देखो मेरे जो लास्ट 4 मंथ की स्ट्रैटेजी थी वो यही थी। कहीं न कहीं मैं तुम्हें इन सब के प्रूफ भी दे दूँगा कि यार सच में मैंने 4 महीने में ये किए थे या नहीं किए थे। ठीक है? तो 1 मिनट रुको ना, मैं एक बार सारी चीज़ें, एक छोटी-सी चीज़ अरेंज करके आता हूँ, सो दैट तुम्हें पता चल सके। सारी की सारी मटेरियल्स आ चुके हैं, जो मैंने तुम्हें 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 जो मुझे तुम्हें दिखाना था। तो यार देखो, जो पहली मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि यार मैं ना डेली के डेली, मतलब ईच एंड एवरी डे मैं ना 100 से लेके 150 क्वेश्चन सोल्व करता था। देखो तुम्हें कुछ देखो, खुद ना तुम प्रैक्टिकली सोचो। तुम ये सोचो कि तुम्हें नीट के पेपर के दिन करना क्या है। तुम्हें ये तो किसी को बताना ही नहीं है कि तुमने एनसीईआरटी कितने बार पढ़ी, तुम्हें ये तो बताना ही नहीं है कि तुमने कितने मॉक लगाए, तुम्हें ये तो बताना ही है कि तुमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। डिपेंड ये करता है कि तुमने कितने ज़्यादा कितनी अच्छा तुम परफॉर्म कर पा रहे हो ऑन द नीट डे। और ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम कितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, वो भी तुम्हारे माइंड के अंदर, कि तुम्हें किसी दूसरे को नहीं बताना है, तुम्हें खुद को पता रहना चाहिए। ठीक है? इन द एंड तुम्हें नीट के पेपर में क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, तो यार तुम क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहे हो? मैंने देखा है कि बहुत बच्चे ने लास्ट वीडियो, मतलब जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें बता रखा है भैया हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं होती है। तो यार अगर तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही तो बैठो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने फाइनली साइंस ले चुके हो, तुम नीट के जाल में फँस चुके हो और तुम्हें अब यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम ये कर सकते हो कि डेली एक टारगेट दो, सो दैट ये डेली टारगेट दे सकते हो तुम। जैसे रोज़ का तुम 100 से 150 क्वेश्चन करो। ठीक है? जैसे मैं था कि मैं हमेशा कि हम रोज़ के रोज़ मैं क्या करता था, 2 से 5-20 का जो टाइम होता था उसपे मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता था। बेशक मुझे कुछ आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मैं क्वेश्चन लेके बैठ जाता था। ठीक है? तुम ये कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी मॉर्निंग में, मेरी जो मॉर्निंग होती थी वो यूजुअली 5 बजे शुरू हो जाती थी, और सुबह-सुबह मैंने जो भी पढ़ा 5 बजे से लेके या फिर 12 बजे तक जो भी मैंने पढ़ा, तो उसमें मैं क्या करता था कि मैं क्या करता, क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। बेशक मैंने बायो पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ी या केमिस्ट्री पढ़ी। ठीक है? तो डेली का टारगेट ये रखो कि तुम कम से कम बायो के 50 से 70 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 से 30 क्वेश्चन, और सिमिलरली विद फिजिक्स 25 से 30 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, सो दैट तुम डेली का एक टारगेट तो पूरा करो कि क्वेश्चन तो तुम कर रहे हो। क्योंकि तुम देख सकते हो, ये जो मैंने लास्ट वीडियो में जो तुम्हें दिखाए थे सारे के सारे पेपर्स जो तुम देख सकते हो, ये सारे के सारे पेपर्स जो मैंने कर रखे हैं। ठीक है? जिसमें किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि मैंने टोटल कितने सोल्व किया। ठीक है? तो तुम्हें यार ये सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें सारे के सारे, अगर तुम हाइलाइट्स में देखोगे तो सारे के सारे मेरी मेहनत ही है। ये सारी की सारी जो तुम देख रहे हो, ये सब घिसा हुआ, सब
मेरा ही है, ठीक है। तो मैं डेली यही करता था भाई, ये जो तुम देख रहे हो इतने सारे मैंने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए, क्योंकि मैं डेली का टारगेट बनाता था कि मुझे 100 से 150 क्वेश्चन कर लिया। साथ ही साथ जिस दिन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं हर हफ्ते एक ना एक टेस्ट तो जरूर दूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए, कितने भी गंदे नंबर आए, क्योंकि यार इन द एंड तुम्हें जितना टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाएगा ना, उससे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। ये गारंटी, तुम्हें कोई टीचर नहीं सिखा सकता, तुम्हें कोई कोच नहीं सिखा सकता, कोई तुम्हें मेंटर जो गाइड कर रहा है वो नहीं सिखा सकता, जितना तुम्हें एक टेस्ट सिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक प्रूफ दिखाता हूँ छोटा सा। मैंने अपना पहला जो टेस्ट दिया था, देखो तुम देख सकते हो, पहला जो मेरा टेस्ट है वो 10 दिसंबर का था। अगला टेस्ट एक हफ्ते बाद 17 दिसंबर का, सारे सोल्ड है। अगला है 24 का, तुम देख सकते हो हर एक में 31 दिसंबर, हर एक में एक हफ्ते का गैप है, ठीक है। और जो मेरा पहला टेस्ट है, तुम देखो पहला टेस्ट जो मैंने दिया था दिसंबर को, 10 दिसंबर को, इसमें मेरे नंबर कितने आए होंगे? ज़्यादा नंबर नहीं थे मेरे, 316 नंबर थे। 316 नंबर थे मेरे फर्स्ट टेस्ट में। अब सोचो कि अगर मैं ये सोचता कि यार मेरे पहले टेस्ट में इतने कम नंबर आया है, तो यार मैं कितना ज़्यादा डिमोटिव होता, मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा मैं रोने लग गया था कि यार इतने कम नंबर क्यों हो गए, मुझे नीट छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैं आगे बढ़ता गया, करता गया और मैं डेली टेस्ट देता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पे एक फैब का भी है देखो तुम, फैब का भी है मेरे पास, जो मैं डेली टेस्ट देता था। फैब में 4, 11, 18, 25, देखो सब में एक हफ्ते का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें देखो तुम देख सकते हो, यहाँ पे मेरे 628 नंबर है फैब में। देखो कहाँ दिसंबर में मेरे 300 नंबर थे। अगर तुम मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। 10 दिसंबर है, इसमें नंबर कितने हैं मेरे? 316 नंबर, देखो आराम से देखना, ठीक है। और जो मैंने फैब में दिया, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर मैंने अपने नंबर डबल कर लिया। देखो इसमें मेरे नंबर कितने हैं? 628 नंबर है। ऑन एन एवरेज मेरे नंबर डबल हो गए विद इन 2 मंथ्स। तो यार मैंने ऐसा क्या किया था, सारी नतीजा इस चीज़ का, ये 2 चीज़ें हैं ना, ये जो तुम देख रहे हो। साथ ही साथ ये तीनों चीज़ें भी मुझे बहुत हेल्प की थी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मुझे डेली प्रैक्टिस, जो मैं डेली डीपीपी सोल्व कर रहा था, डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, और जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, उसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया था इसी चीज़ में। और यार मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हेल्प तुम्हें यही करेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि उसी से ही तुम सब कुछ सीखोगे कि आगे बढ़ना कैसे है। साथ ही साथ किस तरह से तुम किसी भी एक क्वेश्चन को, अगर तुम प्रेशर में हो तो उसे किस तरह से सोल्व करना है, उस प्रेशर को भी कैसे हैंडल करना है, वो तुम्हें यही बताएगा, वो है तुम्हारा मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके बाद बात आती है ऑनेस्टी। देखो आजकल के बच्चे क्या है कि ना, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ना, वो पेपर दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गलती की, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, यार ये मैंने गलती की। फॉर एग्जांपल यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे सिंपल चैप्टर है, बच्चे मानते नहीं है कि इसमें हम कोई गलती भी कर सकते हैं। अगर मान लो वो कहते हैं कि भाई मैंने इसकी गलती की, तो वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को, वो कह देंगे यार ठीक है, थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया था तो गलत हो गया। यार ये बात नहीं है, तुम ये चीज़ नीट में नहीं कह सकते हो। तुम खुद देखो यार कि नीट में अगर इस साल तुम खुद देखो कि कट ऑफ कितना गया, 650 गया है, ठीक है। अगर मैं उस समय मैं भी ये करता कि यार ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें 600 नंबर ले आऊँ, इसमें हो जाएगा मेरा। यार अगर मैं 600 नंबर में लेके आता तो यार मेरा सिलेक्शन होता नहीं होता, यार मैं भी तुम सब की तरह टॉपर की तरह बैठा हुआ होता, मैं भी तैयारी कर रहा होता, मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो यार अपने साथ ऑनेस्ट रहो, जो तुम गलतियाँ कर रहे हो उसको अच्छी तरह से एनालाइज करो, उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरह से मैंने बनाई थी कि देखो छोटी से छोटी गलती, जैसे तुम अगर देख सकते हो ये वाली गलती। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सिली मिस्टेक बताऊं जो मैंने की थी कि एक बार ना एक पेपर था अबाउट 11th का, जिसमें ना फ्रीक्वेंसी पूछ ली थी। क्या पूछ ली थी? फ्रीक्वेंसी पूछ ली थी, और गलती से मैं टाइम पीरियड निकाल के आ गया था और टिक टिक करके आ गया मैं। तो यार मतलब क्या ही करना था, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है, बस दोनों को रेसिप्रोकल करना होता है, यही तो फ़र्क होता है। मैंने वही गलती की। अगर मैं उस समय देखो, तुम देख सकते हो, इसका प्रूफ भी है मेरे पास, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे डायमेंशन 1T, अगर तुम देखोगे 1T लिखा हुआ है, तो यही गलती मैंने की थी, यही वाली गलती थी। बहुत ही घटिया मिस्टेक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और गलती जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं वो है कि यूनिट को कन्वर्ट ही नहीं करते, अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में नहीं करते हैं, अगर और वो देखते नहीं है कि भाई कौन से और क्वेश्चन में कौन सा डायमेंशन या कौन से यूनिट में पूछा हुआ है। तो यार यही गलती होती है जो बच्चे मिस कर देते हैं। तो यार ऐसी चीज़ों को ना अपने ऑनेस्ट में रखो भाई, इस गलती को मानो कि ये सच में गलती है भाई। ये तुम कहोगे कि भैया ये हमसे थोड़ी मोड़ी हो गई या ध्यान इधर हो गया, तो यार ये तुम सुन लोगे, तुम्हारे घर वाले सुन लेंगे, तुम्हारे टीचर सुन लेंगे, नीट वाले नहीं सुन लेंगे। वो कहेंगे भाई हमने जो पूछा था हमें वही बताओ, तुमने गलत किया तो किया, कन्वर्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। नंबर तुम्हें एक भी नहीं मिलेंगे, ऊपर से एक नंबर जो तुम्हें 4 मिलने थे उसकी जगह तुम्हें 5 नंबर और कट जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप से देखो, बच्चे क्या करते हैं आजकल के कि ना वो ना कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं चीज़ों से। फॉर एग्जांपल
देखो जितना शांत दिमाग होगा ना तुम्हारा, उतने ही अच्छी तरह से तुम कोई भी पेपर दे पाओगे, उतनी अच्छी तरह से तुम अपने डेली एनालाइज कर पाओगे तुम्हें पूरे दिन करना क्या है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हें हर एक दिन 6 से 7 घंटे तुम्हें सोना ही है, सोना चाहिए। अगर किसी को इससे कम सोने की आदत है, मैंने बोला आदत है, ये नहीं कि तुम अभी से ही शुरू कर दो। अगर आदत है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि मेरे दिमाग को चलने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए थी। ठीक है, तो मैं वो देता था अपने आप को, मतलब बेशक मैं थोड़ा सा कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ करता था, थोड़ा सा खेलना कम हो गया या थोड़ा सा मोबाइल चलाना कम हो गया, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, लेकिन यार मैं स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से चले, बिल्कुल पीसफुली चले, तो 6-7 घंटे की नींद लो, इससे ज़्यादा मत लो। देखो मैं नहीं कहूँगा कि तुम में से कोई बच्चा कहेगा भैया हमें तो 10 घंटे नींद लेते तब जाके, यार देखो ये टोटली मतलब तुम फिर बहाना दे रहे हो कि भाई हमें नींद आ रही है। देखो ठंड का टाइम है, सबको नींद आती है, हमें भी नींद आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार थोड़ा-सा टाइम रखो। ठीक है, थोड़ा-सा टाइम है, ठीक है, जब तुम्हारा नीड क्लियर हो जाएगा ऑटोमैटिकली तुम्हें 3 महीने का जी भर के सोना, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से सोना, बिल्कुल कोई रिलैक्स होके, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, घूम के आना जो भी तुम्हारी जगह, इवन तुम चाहो तो आना इन ऋषिकेश आना, या अगर मैं मई में अगर हमें छुट्टियाँ मिलती है तो आना मेरे से मिलने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत। अच्छा मेरे से हमेशा कहता है कि भैया हम ना पढ़ते तो है फिर हम चीज़ें भूल जाते हैं। यार तुम भूलते क्यों हो? द रीज़न इज़ कि भाई तुम रिवीजन नहीं करते हो, या फिर तुमने पढ़ लिया तो तुमने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, सो दैट तुम्हारे दिमाग में नए नए कनेक्शन बन सके, सो दैट वो तुम्हें रिटेन रहे। तो नेक्स्ट चीज़ होता है कि रिवीजन एंड पेपर एनालिसिस एंड डीपीपी। ठीक है, बच्चे पेपर एनालिसिस की अगर तुम चाहो तो मेरी एक वीडियो देख सकते हो, वो मैंने बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो तुम उसे जाके देख लो। साथ ही साथ रिवीजन, देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पूरे दिन में 1 से 2 घंटे तुम्हारे पास होने चाहिए जिसमें जो तुम रिवीजन में दो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, अपने पूरे दिन में 1 दिन जो 1 घंटा होता था, अराउंड 1 आवर देता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं देता था। 1 घंटा होता था जिसमें चीज़ों को रिवाइज़ करता था। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है? कोई भी चैप्टर मैंने उठाया, तो उसे मैंने मान लो मैंने उसमें से 100 क्वेश्चन किए, 100 में से मान लेते हैं मैंने 50 गलत किए। मान लेते हैं 50% मेरे क्वेश्चन गलत गए। तो मैं क्या करता था उस 1 घंटे में ना, मैं ये चीज़ों को पूरे दिन में मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें मैंने क्या-क्या गलती की उसको मैं मेमोराइज़ करता था। सो दैट नेक्स्ट डे अगर मैं जाऊँ या अगली बार मैं उस क्वेश्चन को करूँ या मेरे सामने वो क्वेश्चन है तो सेम गलती मैं वापस ना कर सकूँ। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है रिवीजन करने की। साथ ही साथ तुम इसी चीज़ से ना तुम चैप्टर भी रिवाइज़ कर लेते हो। मतलब अपनी गलती देखो, मैं सबसे बढ़िया चीज़ ये मानता हूँ, जितना अच्छा तुम अपनी गलतियों से सीखोगे ना, उससे अच्छा तुम और किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। या फिर तुम अपनी खुद की गलती से सीखो या फिर दूसरे की गलती से सीखो। मैं अपने खुद की गलती से सीखता था और मेरे लिए यही बेनिफिशियल थी और मैं अभी भी उसी से ही सीखता हूँ। ठीक है? तो यार देखो, ये अगर तुम ये 5 चीज़ें करते हो 4 महीने के अंदर-अंदर, ठीक है? डेफ़िनेटली तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। अच्छा एक छोटी-सी बात, मेरे से ना बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया हमारे ना अभी इतने नंबर आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का कमेंट था कि भैया मेरे ना अभी दिसंबर में या जनवरी में 400 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 600 नंबर कैसे इंक्रीज़ करूँ? देखो, सिंपल सी बात है, खुद प्रैक्टिकली सोचो यार, क्या कोई भी चीज़ एकदम से शूट अप हो जाती है क्या? मतलब एकदम से तुम उठे और एकदम से ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब अगर तुम खुद देखो कि तुम सबके सब 17-18 साल के होगे, ठीक है? और तुम चलना सीखोगे 2-3 साल में, ठीक है? और क्या तुम एकदम से भागना, दौड़ना सीख गए थे? नहीं ना, अभी तुम बिल्कुल परफेक्ट हो भागने में, चलने में, दौड़ने में। वो क्यों? क्योंकि इतने साल तुम्हें हो चुके हैं। ठीक है? तुम तब जाके उस चीज़ में परफेक्ट हुए। सेम चीज़ एग्ज़ाम के साथ भी है भाई, कि तुम अगर मान लो अगर तुम्हारे साथ 400 नंबर आ रहे हैं और अगले टेस्ट में तुम्हारे 600 नंबर आ जाएँगे, नहीं हो सकता भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? मेरी बात मानो, जो मैं करता था वो ये था कि मैं हर एक टेस्ट में मतलब अगर मान लो कोई एक टेस्ट मैंने आज दिया और 1 हफ्ते बाद मैं दूसरा टेस्ट दे रहा हूँ। पहले टेस्ट में 400 नंबर आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में मेरे 420 या 425 नंबर आने चाहिए। देखो धीरे-धीरे करके नंबर बढ़ेंगे। मेरे भी स्टार्टिंग में 400 ही थे, धीरे-धीरे कर के मैं अपने नंबर को 705 तक लाया, 700 तक लाया। ठीक है? अब खुद देखो, अगर तुम पहले टेस्ट में तुम्हारे 400 नंबर है, अगले टेस्ट में तुम्हें 600 नंबर चाहिए, तो तुम्हें ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, जब जाके तुम्हारे इतने नंबर है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। ये पॉसिबल तभी है जब तुम्हारे पास 1 दिन पहले पेपर आ जाए, तभी पॉसिबल है ये। ठीक है? तो ट्राई करो कि हर एक टेस्ट में तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 नंबर बढ़ सके, और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तुम ज़्यादा कैपेबल हो, तो उसको 30 तक ले जाओ, 50 तक ले जाओ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड गोल्स को मत बनाओ। खामख़ा तुम्हें डिमोटिवेशन होगा, खामख़ा दिक्कत होगी, तुम पूरे दिन डिमोटिव रहोगे, अगले दिन तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसी चीज़ करो जो तुम कर भी सको और तुम्हें साथ में खुशी भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई डेली टास्क कर लिया अपना पूरा, अब जाके मैंने आइसक्रीम खाया, जो चीज़ मुझे पसंद थी, या मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है, तो मैं मोमोज़ खा के आ जाता था। तो ये चीज़ करो, ठीक है? तो देखो ध्यान से देखो, ये 4 मंथ की स्ट्रैटेजी है, ये लास्ट के मंथ में यूजुअली बच्चे यही करते हैं, या फिर वो टेस्ट देंगे,
डीपीपी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो और अगर बात रही कि भैया हमारे बैकलॉग से है और बाकी चीज़ें हैं, तो यार उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। और यार तुम में से बहुत बच्चे कह रहे हैं कि यार दिल्ली वाली वीडियो बनाओ कि आपने दिल्ली का कॉलेज क्यों छोड़ा, तो यार मैं बहुत जल्द उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। और एक और चीज़ यार, इन लास्ट की यार मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया तुम सब लोगों ने। और यार आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि इतने छोटे से चैनल को, जो स्टार्टिंग में जिसके 0 सब्सक्राइबर थे, आपने इतनी जल्दी उसको अराउंड वी हैव मतलब हम अभी 3000 सब्सक्राइबर भी पहुंचने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ ऐसा ही प्यार मुझे देते रहो। और मैं डेफिनेटली यार नीट के एग्ज़ाम तक मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूँ। बीच में 5 मंथ की स्ट्रेटेजी भी बनाई थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। तो वो जाके वीडियो देख लो। देखो कॉलेज में दिक्कत ये रहती है कि तुम्हारे पास ना रिसोर्सेज नहीं होते। अभी मैं घर पे हूँ तो मेरे पे सारी रिसोर्सेज है, मेरे पे सारे मटेरियल्स है मेरे पास, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं तुम्हें कॉलेज में जाके दिखाता तो मोस्ट प्रोबेबली तुम मानते ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अभी घर पे हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और विद इन कल या परसों मैं फिर अपने कॉलेज चला जाऊँगा और मोस्ट प्रोबेबली मेरे पे वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, लेकिन आई विल डेफिनेटली ऐसा करूँगा कि तुम्हारे पास तुम्हें सब चीज़ अवेलेबल हो जाए। और साथ ही साथ मेरे जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं और मेरे जो बायो के क्वेश्चंस हैं, तुम कहते हो भैया हाईलाइट अपने एनसीईआरटी के हाईलाइट दे दो बायो के या केमिस्ट्री के, तो वो बहुत जल्द मैं अपने यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो बहुत जल्द बनने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हें इस वीडियो में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा सरप्राइज जो मैंने तुम्हें कहा था कि यार 1 जनवरी को रिवील करूँगा, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो वो ये था कि यार मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक दे रखा है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ उस पे जाके ज्वाइन करो। अब उस पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने जो बायो के क्वेश्चंस थे वो मैं अपलोड करूँगा हर दिन। ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन या 10 भी जा सकते हैं। तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ना ज़्यादातर उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो मैंने गलती की थी, जो मैंने सही किए थे ऑब्वियसली तुम भी कर ही लोगे यार सही। जितने भी क्वेश्चन मैं गलत करता था वो मैं जाके अपलोड करूँगा। तो जाओ यार मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसे ज्वाइन करो। और डेफिनेटली यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैं बहुत जल्द बहुत कुछ लाऊँगा। अभी थोड़ा-सा रिसोर्सेज़ की कमी है, अभी थोड़ी-सी चीज़ों की कमी है मेरे पास, तो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो धीरे-धीरे करके हम इस चीज़ को ग्रो करेंगे, तुम भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे। साथ ही साथ एक छोटी-सी बात, यार देखो हार नहीं मानना है, जब तक नीट का एग्ज़ाम हो ना जाए हमें हार नहीं मानना है। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी दी है, ये जो मैंने बोला है वो करना। देखो टेस्ट ज़रूर देना हर वीक, ठीक है? मैं भी देता था, तुम्हें भी देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इम्प्रूव में। 700 से ज़्यादा नंबर लेके ही आने हैं हमको। और हाँ, तुम में से बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया हमें वो 700 वाला जो आपका था वो हमें दे दो। तो यार वो मैं फिज़िकली अगर कोई एम्स ऋषिकेश में रहता है तो आ जाओ, मैं तुम्हें दे दूँगा, उसे अपने साथ में लेके चला जाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए वो, तो मैं उसे भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और जो भी दूसरी चीज़ें थी वो भी डाल दूँगा, सो दैट तुम उसे देख सकते हो। छोटी-सी बात मैं तुम्हें एक और बताना चाहता हूँ। देखो अभी मैं कॉलेज जाने वाला हूँ और मेरे ना टर्म 1 के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है। तो हो सकता है कि जनवरी में मेरी कोई वीडियो ना आ पाए, लेकिन यार आई विल एक्टिव ऑन माय टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। और मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं सबको कमेंट पे या जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट कमेंट जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने मैक्सिमम लोगों को कमेंट कर रखा है, मतलब उनके आंसर दे रखे हैं। तो यार हो सके तो अभी 1-2 दिन है मेरे पास, तो 1-2 दिन के अंदर जिसको जो क्वेश्चन पूछने हैं मेरे कमेंट्स पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पूछ लो, मैं उनके आंसर हो सके उतनी जल्दी दे दूँगा, ठीक है। लेकिन जनवरी में हो सके मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी-सी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी करना है एंड आई हैव टू पास ऑल्सो। और साथ ही साथ फ़ेब में मेरे जैसे ही खत्म हो जाएँगे, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियो रिलेटेड टू नीट, सो दैट तुम्हें हेल्प हो सके कि किस तरह से नंबर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो करने में बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन उसे तुम कुछ तरीकों से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसे बहुत जल्द मैं एक ऐसी सीरीज़ भी बना दूँगा जिसमें ना जो पीवाईक्यू आ रखी है उसे तुम किस तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपर बच्चा और कोई जो एक टॉपर तो नहीं बोलूँगा, एक स्मार्ट बच्चा और एक जो जिसने अच्छी तरह से नहीं पढ़ रखा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लाइक जो एक मतलब एक सिंपल सी बात है, एक गधा और एक घोड़े में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि जो घोड़ा होता है वो स्मार्टली वर्क करता है, जो गधा होता है वो मेहनत करता है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसी एक सीरीज़ लाऊँगा जिसमें मैं तुम्हें ना ये बता सकूँ कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। और ये टाइम तुम किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो। वो सीरीज़ मैं फ़ेब के आस-पास लेके आऊँगा। और यार प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। तो जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं अपने चैनल पे ही दूँगा और हो सके तो टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जितनी भी चीज़ मैंने कही थी प्लीज़ करो, तुम्हारे नंबर डेफिनिटली इंक्रीज़ होंगे, मेरे भी हुए थे, जितने भी बच्चे हैं सबके ही होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक के लिए बाय।